YouTube पर हर रोज सच में लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उनमें से कितने चैनल्स असल में सफल हो पाते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर क्यों 99% यूट्यूबर्स फेल हो जाते हैं और वो जो टॉप 1% है वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें सबसे आगे ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, और ये नंबर यकीन मानिए शायद थोड़ा चौंका देगा। यूट्यूब पर आज की तारीख में 15 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा चैनल्स हैं। जी हाँ, 155 मिलियन। ये एक बहुत ही बड़ी भीड़ है, और सोचिए जरा इस भीड़ में अपनी एक पहचान बनाना कितना मुश्किल होगा। और पता है, इन करोड़ों चैनल्स में से सिर्फ 6% ही ऐसे हैं जो अपने वीडियोस से असल में कुछ पैसे कमा पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100 में से 94 चैनल्स के लिए यूट्यूब एक हॉबी से ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाता। और अब सबसे हैरान कर देने वाला आंकड़ा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये हर यूट्यूबर का सपना होता है ना? लेकिन वहां तक पहुंचने की संभावना 0.05% से भी कम है। मतलब हर 2000 में से सिर्फ एक चैनल ही इस मुकाम को हासिल कर पाता है। अच्छा, ये सारे आंकड़े सुनकर काफी निराशा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। यूट्यूब पर जो सफलता है ना, वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। असल में असफलता का एक पूरा पैटर्न है, एक तय रास्ता है, और अगर उससे समझ लिया जाए तो उससे बचा भी जा सकता है। और यहीं पर राज की बात है। जो 99% लोग फेल होते हैं वो जाने अनजाने में एक ही गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, जबकि जो सफल 1% है वो एक अलग, एक सोचा समझा रास्ता चुनते हैं। तो चलिए आज हम उसी रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस जाल की जिसमें 99% नए क्रिएटर्स फंस जाते हैं। ये एक ऐसा जाना पहचाना रास्ता है जो लगभग हमेशा नाकामी की तरफ ही ले जाता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है गलत उम्मीदों से। लोगों को लगता है अरे यूट्यूब तो आसान है, बस वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड ही तो करना है। या फिर ये सोच होती है कि बस एक वीडियो वायरल हो जाए फिर तो काम बन गया। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो यही उम्मीदें सबसे ज्यादा निराश करती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हकीकत सामने आती भी है तो ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं, या फिर जो डटे रहते हैं वो अक्सर एक दूसरे ही जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल है कैसे ग्रो करें वाली अनगिनत वीडियोस देखने का। क्रिएटर्स घंटों तक ये वीडियोस देखते रहते हैं। इससे उनके दिमाग को एक फीलिंग आती है कि वो कुछ सीख रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जबकि असल में वो अपने चैनल पर कुछ भी लागू नहीं कर रहे होते। ये तरक्की का सिर्फ एक झूठा एहसास है और कुछ नहीं। इस जाल का एक और हिस्सा है गलत सलाह पर भरोसा कर लेना। कई लोग आसान शॉर्टकट बताते हैं, कहते हैं कोई सीक्रेट सेटिंग बदल लो या व्यूज खरीद लो, जबकि असली सलाह हमेशा मेहनत वाली होती है। जैसे कि अपना CTR सुधारो, एडिटिंग सीखो और अपनी एक असली ऑडियंस बनाओ। कोई शॉर्टकट नहीं। और मान लीजिए अगर सही सलाह मिल भी जाए तो भी एक और मुश्किल सामने आती है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस गैप। मतलब ये जानना कि एक अच्छा थंबनेल बनाना जरूरी है और असल में एक अच्छा थंबनेल बना पाना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है, जो ज्यादातर लोग देना ही नहीं चाहते। तो अब जब हमने 99% लोगों के उस जाल को समझ लिया है, तो चलिए अब वो 1% सफल क्रिएटर्स के ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। वो आखिर कौन सा अलग रास्ता चुनते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। सफल क्रिएटर्स ये बात जानते हैं कि ये एक लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं। वो यथार्थवादी उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं, जल्दी हार नहीं मानते, और सबसे जरूरी वो लगातार कंटेंट बनाते रहते हैं। मानसिकता के बाद आती है सही स्ट्रैटेजी। टॉप 1% क्रिएटर्स सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कुछ एकदम नया करने की कोशिश करना, जबकि सफल लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पहले देखते हैं कि उनकी नीश में पहले से क्या चल रहा है, उसके सफल पैटर्न को समझते हैं और फिर उसमें अपनी एक खासियत यानी अपनी USP डालते हैं। स्मार्ट वर्क का एक और बहुत बड़ा नियम है 80/20 रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर भी यही लागू होता है। तो वो 20% चीज़ें क्या हैं जो 80% व्यूज़ लेकर आती हैं? बस 3 चीज़ें हैं। पहला, वीडियो का आइडिया। दूसरा, उसकी पैकेजिंग यानी उसका टाइटल और थंबनेल। और तीसरा,
वीडियो के पहले 30 सेकंड जो दर्शक को रोक कर रखते हैं। सफल क्रिएटर्स अपनी ज्यादातर एनर्जी सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर लगाते हैं। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पॉइंट्स की। देखिए, जानना एक बात है लेकिन करना बिल्कुल दूसरी। सबसे बड़ा नियम बस यही है, सीखना काफी नहीं है, उसे लागू भी करना पड़ेगा। हर वीडियो में सिर्फ 1% सुधार करने का लक्ष्य रखिए, बस 1%। यही छोटी छोटी जीतें ही हैं जो आगे चलकर सफल और असफल क्रिएटर्स के बीच का फर्क पैदा करती हैं। और हाँ, आखिर में कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी चैनल ग्रो नहीं होता। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि कहीं नीश ही तो रुकावट नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो या आपका जो स्किल सेट है वो किसी दूसरी नीश में ज़्यादा काम आए। तो नीश बदलना भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। तो बात सीधी सी है, 99% लोग एक सीक्रेट या किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जबकि जो 1% लोग हैं वो लगातार मेहनत करके, सीखकर और उसे लागू करके खुद ही वो सीक्रेट बन जाते हैं जिसे दूसरे खोजना चाहते हैं। तो अब फैसला खुद करना है, रास्ता कौन सा चुनना है, सीक्रेट खोजने वाला या खुद सीक्रेट बनने वाला।